उस पे हम लोग चलते हैं और उस क्वेश्चंस का आंसर मैं देने की कोशिश करता हूं। पहला क्वेश्चन आपका ये आता है, सबसे पहली बात कि क्रिप्टो करेंसी है क्या। कितने लोगों के क्वेश्चन आता है, किसी से भी आप बात करते हैं तो क्रिप्टो करेंसी क्या है, ये क्या चीज है, ये क्वेश्चन लोग आपसे, जिसको कुछ भी नहीं पता है, ठीक है, वो क्या बोलते हैं, क्या मैं बोल रहा था, जिसको कुछ भी नहीं पता है वो जा करके अगर उनको आप जा करके बताओगे तो यही हो जाता है। क्लियर है मेरी बातें। तो उनको ये बताना है आपको कि क्रिप्टो करेंसी क्या है। एक डिजिटल करेंसी है, ठीक है, एक डिजिटल प्रॉपर्टी है, डिजिटल संपत्ति। जैसे हमारा सोना होता है, जैसे हमारा प्रॉपर्टी होता है आपका, फिजिकल प्रॉपर्टी जमीन होता है, वैसे ही दुनिया को डिजिटल प्रॉपर्टी की की जरूरत थी। एक ऐसी प्रॉपर्टी जो उन्हीं के ही कंट्रोल में रहे, कोई उनसे छीन मत पाए, कोई उनके इजाजत के बिना ले मत पाए, और उसका कंट्रोल सिर्फ उन्हीं के पास रहे। तो किसी ने आविष्कार किया बिटकॉइन का, जो दुनिया का पहला डिजिटल प्रॉपर्टी बना, ठीक है। और आज उसकी पूरी दुनिया प्रॉपर्टी मानती है। और आप न्यूज़पेपर की कटिंग दिखा सकते हो कि शुरू में तो पिछले 15 साल पहले से तो हर देश की सरकार उसका विरोध कर रही थी। बट जैसे 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 चीजें आगे बढ़ती गई, लोगों को समझ में आने लगा, ठीक है, लोग तो उसमें काम करने लग गए, उसका रेट भी अच्छा बढ़ा और लोगों को उससे रियल में प्रॉफिट मिला। तो गवर्नमेंट लोगों ने भी समझ लिया भाई ये सही में अच्छी चीज है, और उन्होंने भी इसकी स्टडी करी। और बहुत सारे देश जो है, स्पेशली दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका ने उसको प्रॉपर्टी घोषित कर दिया। फिर उसके बाद भूटान ने, फिर देन अलग अलग जगहों में सब प्रॉपर्टी घोषित होने लग गया। और अब भारत सरकार ने भी उसको डिजिटल प्रॉपर्टी घोषित कर दिया है। आज आपके पास कोई भी क्रिप्टो करेंसी है, बिटकॉइन, एथीरियम, सोलाना, एलजीएनएस, वो सब आपकी डिजिटल प्रॉपर्टी है, जैसे जमीन है, जैसे आपका सोना है। बातें समझ में आ गई, यस और नो? क्लियर है? समझ में आ गया तो थंब दिखाइए। तो क्या है क्रिप्टो करेंसी? एक डिजिटल प्रॉपर्टी, जैसे फिजिकल प्रॉपर्टी होता है। इस लैंग्वेज में आपको समझाना है। अरे ये तो कॉइन है, अरे ये तो ये है वो, भैया कहाँ समझेगा सामने वाला? सामने वाले को सरल भाषा में समझाओ और जो है वो बताओ ना। घोड़ा है तो घोड़ा बताओ कि हाँ भैया ये पालतू जानवर है। शेर है तो शेर है बताओ, ये जंगली जानवर, इसको नहीं पालते। तो उल्टा पुल्टा नहीं बताना है कुछ भी। क्लियर हो गया? तो ये चीज हो, तो मैं आंसर भी दे रहा हूं और आपके डाउट्स भी दूर होते जाएंगे इससे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन जो आता है वो ये है, ये कहाँ की कंपनी है, इसका मालिक कौन है। क्या ये क्वेश्चन आता है आपको, ये कहाँ की कंपनी है? कितने लोगों के क्वेश्चन आता है, ये कौन से देश की कंपनी है? ऐसा कितने लोग पूछते हैं अल्जीनस के बारे में, ओरिजिन के बारे में आपको, ठीक है। तो भाई आपको उनको ये आंसर देना है कि आप पहले देखिए, सबसे पहली बात आपको एक चीज बता रहा हूं, किसी भी चीज का आंसर कभी मत दिया करो। जो रियल में जानते हैं आंसर, मतलब चीज कन्वर्सेशन डिस्कशन करना, ठीक है, वो कभी भी आंसर नहीं देते, वो पहले क्वेश्चन करते। कोई भी आपको क्वेश्चन करता है ना, तो आपको क्वेश्चन करना है, आंसर नहीं देना है। याद रखिएगा, आप आंसर दोगे तो आप नर्वस हो जाओगे। क्लियर है? और आप आपका मतलब जो बात है थोड़ा लड़खड़ा जाएगा। इसलिए क्वेश्चन करो, क्वेश्चन करके उन्हीं के मुंह से उगलवाओ। ये तरीका सबसे अच्छा होता है। उनको पहले ये चीज पूछो, सर जब भी कोई मेरे से क्वेश्चन करता है तो मैं क्या बोलता हूँ, सर आप मेरे को ये बताइए, ठीक है, डीजे सर, कि भैया आप मेरे को बताओ डीजे सर, ठीक है, अगर आप 1 मिनट पाए तो आप अभी तक